हेलो गाइज। तो आज हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला पे बेस्ड जो कुछ एग्जाम्पल है जिसको सीबीएसई वालों ने पूछा है बार बार। ठीक है, 2014 में इसको पूछा गया था सीबीएसई के द्वारा, तो इससे आज हम करने वाले हैं। ठीक है जी। तो देखो यार, एक क्वेश्चन में दे रखा है इसने पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी जो इक्वेशन है द्विघात, यानी बोल सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसका आंसर हमें निकालना है क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके बेटा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना यार। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कंपेयर कर लेता हूँ इसको। ठीक है भाई, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है बात। इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो तुम देखो यार, ए का मान क्या दे रखा है इसमें, ए बराबर पी स्क्वायर दे रखा है, और बी बराबर देखोगे तो है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, और सी बराबर देखोगे तो माइनस क्यू स्क्वायर दे रखा। बात क्लियर हो रही है क्या? समझ में आ रहा है आपको ना? बताओ यार। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब तुम देखो यार, फार्मूला जो तुम्हारे पास होता है उसमें डी का यूज होता है, डिस्क्रिमिनेंट पहले हम निकाल लेते हैं। ये डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात आपको? ओके, तो करते हैं यार, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 इंटू पी स्क्वायर इंटू माइनस क्यू स्क्वायर, ये होगा। इसको जब ओपन करोगे भाई तो क्या होने वाला है बताओ? बताओ यार, इसको जब ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, तो देखेंगे इसको ध्यान से। तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, पी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। इसको देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा प्लस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा यार। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, पी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर प्लस, इसको जोड़ोगे तो 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। यानी ये फार्मूला तैयार हो रहा है किसका? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के होल स्क्वायर का फार्मूला तैयार हुआ है। समझ रहे हो? यानी डी का मान ये है। समझ रहे हो बात को ना? डी का मान क्या है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब हम चलेंगे रूट्स लिखने चलेंगे। ठीक है, तो अगर मान लो हमारे पास, अब देखो यार ध्यान से देखो यार, स्क्वायर टर्म है हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी पॉजिटिव जब डी ग्रेटर देन 0 होता है तो उसके रूट्स कैसे होते हैं? रियल होते हैं भाई। दो रियल एंड डिफरेंट रूट आएंगे। ठीक है, चले आगे चलते हैं यार। तो मैं ये बोल सकता हूँ, देयरफॉर अल्फ़ा इक्वल टू क्या लिखूँगा मैं, मतलब पहला रूट। अल्फ़ा बोले तो पहला रूट, समझ रहे हो? चल पहले इसको ही निकाल लेते हैं। देयरफॉर अंडर रूट डी बराबर क्या हो जाएगा बता दो? अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर, यानी इसको देखो तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ही आने वाला है। समझ रहे हो बात यार? क्लियर हो रही है ना? ठीक है यार, अब देखो यार, इसको मैं अगर लिखता हूँ नाउ, मतलब फर्स्ट रूट अल्फ़ा इक्वल टू क्या लिखना चाहिए मुझे, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, यही लिखना होता है। समझ रहे हैं बात को? तो माइनस बी, यानी माइनस बी का मान क्या था भाई, देखो यहाँ पे, तो माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और डी का मान क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, डी का मान है बटा 2a, यानी 2p स्क्वायर आएगा ना यार? इतना तो समझ पा रहे हो बात? ओके, ऑल राइट। तो इसके बाद देखो ध्यान से यार, तुम अब इसको ओपन करोगे तो माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बट्टा 2p स्क्वायर। अब इधर माइनस पी स्क्वायर, इधर प्लस पी स्क्वायर, खत्म, यानी 2q स्क्वायर बट्टा 2p स्क्वायर आएगा। ठीक है बात, ये बात समझ आ रही है आपको? तो मैं इसको काट सकता हूँ, तो मुझे मिलेगा q स्क्वायर बट्टा पी स्क्वायर।
ये तो पहला रूट मिला है हमें, और दूसरा रूट निकालेंगे तो दूसरा इक्वल टू अल्फा मान लो, बीटा मान लो दूसरे को, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस वाला केस तो माइनस वाला केस आ जाएगा, माइनस बी माइनस अंडर डी बाई 2a। तो माइनस बी यानी वही फिर से कहानी रिपीट है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 स्क्वायर। ठीक है भाई, इतना तो बातें समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? आ रही है कि समझ में, मुझे लगता है। तो ये देखो यार, इसको पी स्क्वायर माइनस प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 स्क्वायर। पी स्क्वायर यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस, ये खत्म होगा यानी माइनस 2 स्क्वायर बटा 2 स्क्वायर। ठीक है भाई, इसको काटो यानी -1 आंसर आने वाला है यहाँ पे। तो हमारे पास दो रूट मिले हैं, कौन कौन से बताओ? हेंस क्यू स्क्वायर बटा पी स्क्वायर एंड -1 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है उसका रूट क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर बटा पी स्क्वायर एंड -1। समझ में आ रही है बात? क्लियर हुई है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, अगर ये बात अगर समझ में आ गई है आपको तब। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्त, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व फॉर एक्स। सेम टू सेम क्वेश्चन है, केवल इक्वेशन बदल गया है। ठीक है भाई, 2014 में इसको भी पूछ दिया है CBSE ने, तो हम तो भाई सॉल्व कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है भाई। तो इसका भी सेम टू सेम केस है, मैं ज़्यादा इसमें लिख नहीं रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ यार, समझ लेना लैंग्वेज को। ठीक है, डायरेक्ट मैं कंपेयर कराता हूँ। तो अगर मैं कंपेयर कराऊँ तो देखो यार, यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना यार, इसका ध्यान रखिए, यहाँ पे ए बी और बी स्क्वायर माइनस ये दिया है तो मैं कैपिटल वाला मान लूँगा। ठीक है, अगर मान लो मेरा इक्वेशन इस तरह से रहता है, मैं लिख ही लेता हूँ, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ। नाउ वी गेट, हम क्या पाएंगे बताओ भाई? a इक्वल टू हमें मिलेगा ए बी, बी इक्वल टू मिलेगा बी स्क्वायर माइनस ए सी, और सी इक्वल टू मिल जाएगा माइनस बी सी। क्लियर हो रही है बातें? समझ में आ रही है बातें? अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालता है, यानी डी का वैल्यू। तो व्हाट इज डी? इसलिए डी बराबर होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है भाई, बी का मान बता दो, बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान है ए बी और माइनस बी सी। क्लियर हो रही है बात? क्या आपको समझ में आ रहा है बात? तो देखो यार, इसको मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, इसको बताओ? बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर ए सी, यहाँ पे माइनस प्लस 4ab स्क्वायर सी। हो जाएगा क्या इतना? बता दो, खुल के बताओ यार, होगा ना? होगा नहीं ये? हाँ बोला करो भाई, बोला करो, ऐसे नहीं समझ आता है। हाँ ठीक है भाई, तो या क्या ए और ए सेम है, देख पा रहे हैं? बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर सी, फिर से वही कंडीशन बनने वाला है। यानी इसको फिर से मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ ना? क्या लिख सकता हूँ भाई? इसको मैं लिख सकता हूँ बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बताओ? लिखना ही चाहिए। और ये देखो यार, वैल्यू जो है ये ग्रेटर देन 0 है, यानी इसके रूट आएंगे, रियल आएंगे और डिफरेंट रूट मिलेंगे। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? चलें आगे, चलता हूँ मैं। तो देखो यार, तो पहला रूट अगर मैं मान तो डी, यहाँ पे रियल रूट मिलने वाला है। ठीक है, देयरफॉर वी गेट रियल रूट्स। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? नाउ अंडर रूट डी का मान निकालना पड़ेगा, तो इसको अंडर रूट डी यानी रखोगे तुम, क्या रखोगे यहाँ पे?
बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर, तो तुम्हें मिल जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए सी। डी का मान ये आने वाला, अंडर रूट डी का मान, समझ रहे हो। अब डायरेक्ट लिख दें रूट, तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a। एक क्लियर है बात, समझ में आ रही है आपको। ओके चलो भाई ठीक है, समझ रहे हो तो अच्छी बात है। माइनस बी यानी v का मान हमारा क्या था, वहाँ पे ऊपर देख लेते हैं। v का मान है बी स्क्वायर माइनस ए सी, तो बी स्क्वायर माइनस ए सी को लेके आते हैं, यहाँ पे रखेंगे माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस इसका मान है बी स्क्वायर प्लस ए सी डिवाइड बाई 2। ए का मान क्या था यार, ए बी, तो ए बी लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको। इक्वल टू ये माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी, ठीक है, मल्टीप्लाई करो, प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी डिवाइड बाई 2ab, ठीक है। ये बात समझने में दिक्कत, बी स्क्वायर को कैंसिल कर लेगा, ए सी यानी 2ac बटा 2ab। अब 2a कट यानी कि आएगा यहाँ पे c बटा b आंसर, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है क्या बात आपको, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है, ओके नो प्रॉब्लम। तो चलते हैं आगे, यहाँ पे b कैपिटल रखा करो, ठीक है, क्योंकि हमने, समझ रहे हो बात को ना यार, कैपिटल वाला वैल्यू लिखा करो, समझना है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा दूसरा लग रहा है। वैल्यू दे रखा है ए बी में, इसलिए वैसा करना पड़ा। अब बीटा इक्वल टू क्या लिखूँगा मैं, माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। तो माइनस बी यानी यही है b, तो वही रहेगा यार, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी आ जाएगा, डिवाइड बाई 2ab, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने वाला हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। तो माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी डिवाइड बाई 2ab, ठीक है भाई। तो देखो यार, इसको ए सी को उड़ा रहा है, यानी माइनस बी स्क्वायर बाई 2ab, तो एक बी से एक भी कटे, यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि मुझे माइनस 2b स्क्वायर ना, 2 से कट जाएगा 2, तो ये मैं क्या बोल सकता हूँ, माइनस बी बटा ये बोल सकता हूँ क्या, माइनस बी बटा ए हमें मिल रहा है दूसरा रूट, समझ रहे हो। तो यानी पहला रूट हमारा क्या हो जाएगा, सी बाई बी, और दूसरा रूट क्या बन जाएगा, माइनस बी बाई ए। तो ये हमारे पास दो रियल रूट मिले हैं, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इसी वीडियो में एक और क्वेश्चन करने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा। और एक क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बोर्ड वाले एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन होता है, ठीक है, रिपीट करता है हर सालों में, तो इससे करना बड़ा ही मतलब ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं अब। तो हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का, एक और क्वेश्चन रहेगा सॉल्व फॉर एक्स, ठीक है। एक्स के लिए सॉल्व करना है, एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स माइनस 4 इक्वल टू 3 and 1/3, ओके, समझ में। और यहाँ पे कंडीशन लिखा है एक्स इज नॉट इक्वल टू 2 and 4। अब 2 और 4 क्यों नहीं एक्स 2 और 4 के बराबर हो सकता है, क्योंकि नीचे देखो यार, 2 रख दूँ तो 0 बनेगा, इनफाइनाइट वाला केस बन जाता है, तो इस वाले केस में नहीं रखते हैं, ठीक, बात समझ में आ रही है। यानी डिनोमिनेटर जो होता है नीचे वाला, हर चीज़ से बोलते हैं, वो क्या होना, 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 बना देगा ना इसको यार, 2 रखेंगे तो, 4 रखेंगे तो इसको भी 0 बना सकते हैं, तो फिर ये अनडिफाइंड वाला केस बन जाएगा, नॉट डिफाइंड वाला, ओके। तो नॉट डिफाइंड वाला केस बन जाएगा, तो फिर समझ रहे हो ना बात, चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, सॉल्व कैसे करोगे, इसलिए वो लिखा है कंडीशन। तो इससे हमें कोई मतलब ज़्यादा है नहीं, बस समझना है क्यों लिखा है, ठीक है। सॉल्व करना चालू करते हैं। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन दिया जाए आपको, तो सबसे पहले तो इसको क्वाड्रेटिक बनाओ यार तुम, और देखो ध्यान से बनेगा ये क्वाड्रेटिक, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेना है, उसके बाद सॉल्यूशन चालू करेंगे यार, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ओके। स्टार्ट करते हैं, इसको क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। गिवन इक्वेशन जो हमारे पास है, इसको तो पहले लिख लेते हैं, उसके बाद से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस, ये बात आपको समझ में आ रहा है, वही छापा हूँ, 3 सही, 1/3 है, 3 3 9 1 10/3 हो जाएगा। बात समझने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, ठीक है भाई। अब देखो यार, एलसीएम यहाँ पे लेना है, तो एलसीएम लेने में देखो यार दिक्कत क्या है, यहाँ पे x माइनस 2 है, x माइनस 4 है, बराबर है नहीं, वैल्यू अलग अलग है। तो जब बराबर वैल्यू नहीं होते हैं और
प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है, मतलब एक दूसरे को काटे ना हो, ठीक है, एक दूसरे को क्या हो, कम को प्राइम हो, ऐसे बोल सकते हो तुम, ठीक है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है। तो मैं क्या करूँगा, एलसीएम इसका लूँगा तो क्या बनने वाला है मेरे पास, एलसीएम मुझे x-2 और x-4 बनने वाला है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब इससे मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये वाला पार्ट जाके इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा, समझ में आ रहा है क्या बात, ये बात समझ आ रही है आपको, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ x-1 और x-4, ठीक है, बीच में सिंबल है तुम्हारा प्लस का, x-3 के साथ मल्टीप्लाई, ये कटेगा, ये जाके मल्टीप्लाई होगा। ये बात समझ में आ रही है क्या आपको, ठीक है भाई। आगे चल रहा हूँ मैं, अब मल्टीप्लाई करूँगा मैं और ओपन करूँगा इससे सिंपली, ओके। तो x का गुणा x के साथ करेंगे, x² माइनस क्या होता है बताओगे भाई, डायरेक्ट कर दूँ क्या मैं, x² माइनस, बताओ कर दूँ डायरेक्ट, नहीं डायरेक्ट होगा तभी ना करोगे भाई, गुणा कर लो भाई, सिंपली है, गुणा कर लो उसके बाद लिख लो, ठीक है। चलो तो ठीक है, अब x से गुणा -4x माइनस x माइनस +4, ठीक है अभी, प्लस x², थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर लेना, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं। x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 = 10/3, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या आपको, ये बहुत बढ़िया बात है, समझ में आ रहा है, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है किसी को, ओके। आगे चल रहा हूँ मैं, तो आगे चल रहा हूँ, देखना यार, इसको मैं लिखूँगा x² माइनस 5x प्लस 4 प्लस x² माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई x² माइनस 10, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको, ये समझने में दिक्कत तो नहीं है भाई, ओके। अब ऊपर वाला देख लो यार, जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2x² माइनस 10x प्लस 10 बराबर x² माइनस 6x प्लस, ठीक है। इतना बात समझने में किसी को दिक्कत, मुझे लगता है आसानी से चल रहा हूँ। अब यहाँ मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराऊंगा, 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ, 10 का मल्टीप्लाई इसके साथ, समझ रहे बात। उसके बाद जो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, माने एक लाइनर इक्वेशन बन जाएगा, लीनियर नहीं, लाइन, वन लाइनर इक्वेशन बन जाएगा, तो आसानी से हम देख पाएंगे कि क्या करना है मुझे, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई इसमें करना वाला, ठीक है, बात समझ आएगा, लिख देता हूँ, 3 × 2x² माइनस 10x प्लस 10 = 10 × x² माइनस 6x प्लस 8। बात समझ में आ रही होगी, ओके, ऑल राइट। तो ज़रा देखो यार, इसको मैं ओपन करूँगा, 3 दूना 6x² माइनस 20x प्लस 30x प्लस 30 = 10x², 60x प्लस 80। ये बात समझने में दिक्कत तो नहीं है भाई, ऑल राइट। अब एक साइड में कर लो यार इसको, ठीक है, इसको इधर ही लेके चले जाओ सारे। तो मैं क्या करता हूँ, 0 = सब वैल्यू इधर ले जाता हूँ, 10x² माइनस 6x² माइनस 60x प्लस 30x प्लस 80 माइनस 30। तो 0 बराबर इसको क्या लिखूँगा, 4x² हो जाएगा क्या, बताओ ना यार, 4x² हो जाएगा क्या, और इसको माइनस 30x, इसको प्लस 50 हो जाएगा क्या, बताओ बताओ भाई, हो जाएगा ना, ओके। ये समझ आ रही है बात। अब देखो इसमें मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 2 कॉमन ले सकता हूँ क्या, तो ज़रा 2 कॉमन ले, उल्टा लिख लेता हूँ मैं, 2 कॉमन लूँगा तो 2x² माइनस 15x प्लस 25 = 0, ऐसे हो जाएगा ना। इसको इस तरफ भी तो लिख सकते हैं, तो ये 2 जाके उधर डिवाइड करेगा तो ख़त्म हो जाएगा, यानी 2x² माइनस 15x प्लस 25 = 0 हमारे पास हो गया है। ये बात समझ में आ रही है।
यानी हमें लास्ट में इक्वेशन क्या मिला है, 2x² - 15x + 25 = 0। अब हम कंपेयर आसानी से करा सकते हैं ax² + bx² + bx + c = 0 वाले इक्वेशन से कंपेयर करा सकते हैं आसानी से, जिससे हमें रिजल्ट दिखने लगेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब मैं कंपेयर कराऊंगा, ध्यान से समझना है। इक्वेशन क्या मिला है, 2x² - 15x + 25 = 0। ठीक है, ठीक है, ये इक्वेशन हमें मिला है, 2x² - 15x + 25 = 0। कंपेयरिंग ठीक है भाई, तो कंपेयर कर रहे हैं इससे। तो देखो यार, ध्यान से देखोगे तुम, ए बराबर क्या दिया है, a = 2 दे रखा है। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको। b = क्या दे रखा है, -15 दे रखा है। एंड c = क्या दे रखा है, 25 दे रखा है। बात समझने में दिक्कत तो नहीं हो रहा है? ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है, d का वैल्यू निकालना होता है, जिससे से उसी से तो पता चलता है। ठीक है, ये समझ में आ रही है। देयरफॉर d = क्या होता है, b² - 4ac। तो v का वैल्यू नहीं, -15 का होल स्क्वायर -4 × 2 × 25। ये बात समझने में दिक्कत तो नहीं हो रहा है? ठीक है, ये हो रहा है 225 - 200। ठीक है, 25 चौको 100 दूना 200, यानी 25। ठीक है, जो कि ग्रेटर देन 0 है। यानी रूट्स कैसे होंगे, देयरफॉर रूट्स आर रियल होंगे। समझ में दिक्कत, समझ में आ रही बात? इससे पता चल जाता है कि रूट्स रियल होने वाले हैं, यानी जो d का वैल्यू है ग्रेटर देन 0 है, रूट्स रियल होंगे। क्लियर है बात? अब स्टार्ट करते हैं निकालना। तो अगर देयरफॉर √d का यूज है, तो मैं ये लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, √25, जिसका वैल्यू आ जाएगा हमारे को 5। ठीक है, क्योंकि अंडर से निकलने वाला है प्लस वाला वैल्यू। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके, ऑल राइट, चलते हैं आगे। तो मैं फर्स्ट रूट यानी अल्फ़ा बोलूँगा तो मैं बोल सकता हूँ -b + √d/2a। ये समझने में दिक्कत तो नहीं हो रहा है? अगर जिसको समझ नहीं आ रहा, पिछले वाले वीडियो देख लेना, उसमें क्लियर बता दे रखा है मैंने, अच्छे से बता रखा। ठीक है, तो देखो यार, -b यानी b का वैल्यू था -15, तो -15 प्लस इसका वैल्यू है 5 / 2 × 2। तो मैंने 15 + 5 / 4, 15 5 होता है 20, 20/4, यानी आंसर आ जाएगा यहाँ पे 5। तो पहला हमें मिला है 5। बात समझ में आपको आ रही है? बीटा क्या लिखूँगा मैं, -b -√d/2a। फिर से वही बात, -15 -d का वैल्यू है 5 / 2 × 2। तो ये हो जाएगा 15 में से 5 गया बट्टा 4। ठीक है भाई, तो यानी 10/4, 2 से काटेंगे 5/2 बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? तो यानी पहला वैल्यू हमारा रूट आया है 5 और दूसरा रूट आ गया है 5/2। समझने में दिक्कत तो नहीं हो रहा है? ठीक है, तो लिख सकता हूँ मैं, हेंस द रिक्वायर्ड रूट या रिक्वायर्ड वैल्यू लिख दो, वैल्यू ऑफ x आर 5 एंड 5/2। ठीक है, तो ये लिख लो। मुझे अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना यार। ठीक है, और देखते रहेगा आकाश मैथमेटिक। धन्यवाद, मिलते हैं किसी अच्छे क्वेश्चन के साथ फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम, थैंक यू।